प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। और आज की क्लास में आपके सामने हम अपना एक टॉपिक वैद्य शक्ति अथवा सामर्थ्य को पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। तो आप सभी लोग बड़े धैर्य के साथ जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम को टारगेट करके है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है? ये अगर आप लोगों ने सीरीज ले ली, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि आपके आपके एग्जाम में एज इट इज छपेगी। बस यही है कि भैया जो कर गया सो घर गया, और जो डर गया वो मर गया। ठीक है? तो भाई यही बोलूंगा कि आप लोग ये जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल महत्वपूर्ण टॉपिक्स फिजिक्स के हों चाहे मैथ के हों, वो सभी चीजें आप भैया प्लीज रिक्वेस्ट है एक कॉपी में सेपरेटली बना लीजिएगा। ठीक है? कोई इंसान अगर सामने से बोल रहा है कि ये सीरियसली महत्वपूर्ण है तो आप लोग सीरियसली बोल रहा हूँ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है उसको पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, सूत्र को पढ़ेंगे, और इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है आपके पेपर में। और उसके बाद सर जी हमें यूनिटों की संख्या कैसे निकाले जाते हैं, किलोवाट घंटा क्या होता है, उसको भी पढ़ने वाले हैं। यानी दो, आज की वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे, किलोवाट घंटा और वैद्युत शक्ति और सामर्थ्य। अच्छा भैया, क्या है वैद्युत शक्ति और सामर्थ्य? तो वैद्युत ऊर्जा को व्यय करने की दर वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसे पी से दर्शाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या भैया? सुनो, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ऊर्जा होगी उसको खर्च करने की दर, दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष हम कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वो ही क्या होती है आपकी वैद्युत शक्ति होती है। आपके घर में लाइट आ रही है, आप कितने समय में वो लाइट खर्च कर रहे हो, वही क्या है वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है? यानी वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला डिजाइन होता है यहाँ से, और इस फॉर्मूले पर सर जी आप अपने दिल लगा लीजिएगा। और दिल 2-3 दिनों के लिए और है, क्योंकि फिर ये पेड वर्जन में चला जाएगा ये सॉफ्टवेयर। ये जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो फिर पेड वर्जन में चला जाएगा। ठीक है ना? और अब अपन की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इसको खरीद पाए। बस ये है कि अपना फ्री वर्जन इसको चलाएंगे। ठीक है, चलो आप। वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति यानी कि सर जी वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वैद्युत शक्ति बराबर वैद्युत ऊर्जा बटे में समय। ठीक है? आज बैकग्राउंड ब्लैक रखा है क्योंकि भैया आज मजा आ रहा था, मैंने सोचा कि आज बैकग्राउंड को ब्लैक रखते हैं, देखें क्या होता है, कुछ नया होता रहना चाहिए। ठीक है? तो इसको शॉर्टकट में फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। शॉर्टकट में जो फॉर्मूला है सर जी, शॉर्टकट में जो फॉर्मूला है वो क्या है? शॉर्टकट में जो फॉर्मूला है वो है पी बराबर डब्ल्यू बट्टा में, पी बराबर डब्ल्यू बटे में टी। पी बराबर डब्ल्यू बटे में टी। यानी डब्ल्यू का मीन्स क्या होता है, कार्य यानी एनर्जी, और समय का मतलब आप समझ रहे हो। इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या है? वॉट, वॉट, वाट, और या जूल सेकंड, या फिर जूल सेकंड मतलब जूल बटे सेकंड। और जूल बटे सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं? जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स। तो अभी तक तीन चीजें पढ़ी, आंखें बंद करिए और याद करते हैं। सबसे पहले पढ़ी सर जी वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति करते हैं, अर्थात पी बराबर डब्ल्यू बट्टा टी। तो इसका मात्रक क्या है? वाट। और सर जी दूसरा जो इसका मात्रक है वो है जूल सेकंड इनवर्स, या जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। थम्स अप करो भैया, बात क्लियर है? क्लियर है ना? किसी भाई को अगर समस्या हो तो थम्स अप करिए भाई, कि भैया ये हमको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आ जाओ। इसके सूत्र हैं, और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ 101% कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में इससे एक सवाल पूछा जाने वाला है। 101%, 101% बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपके इससे पूछा जाने वाला है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में इससे पूछा जाने वाला है। तीन है सूत्र, एक तो सर जी ये वाला, एक सर जी ये वाला, और एक सर जी ये वाला। तीनों ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस आप लोग इन तीनों सूत्रों को एक बार याद कर लेना और आपको दिक्कत नहीं होगी। कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है उसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके सामने वैद्युत शक्ति के तीन फॉर्मूले हैं, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर टी, और आर टी नहीं आएगा भाई, मिस्टेक यहाँ पर, आर टी नहीं आएगा यहाँ पर, ये आर टी नहीं आएगा,
यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। ठीक, तो इसका मतलब समझिए सर जी, जब विभवांतर और धारा दे रखी हो तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे पी बराबर बी आई। जब दूसरा वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब धारा और सर जी क्या दे रखा हो, प्रतिरोध दे रखा हो। तीसरा वाला कब लगाएंगे, जब विभवांतर और प्रतिरोध दे रखा हो। यानी तीन फॉर्मूले और तीनों ही तबाही, तीनों फॉर्मूले और तीनों ही तगड़े लेवल से तबाही बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं सर। ये तीनों चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो P बराबर बी आई, आंखें बंद करिए, याद करते हैं। P बराबर बी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा P बराबर बी स्क्वायर बट्टा आर। ठीक, चलो अब एक सवाल कर लेते हैं इस पर आधारित, क्या है सूत्र और कैसे सवाल को करेंगे उसको समझिए। पहले देखो, इस बल्ब को जला लें, ये बल्ब जल नहीं रहा है, जल नहीं रहा है ये बल्ब, इसको जला लेते हैं। ये लीजिए, बल्ब को हमने सब्जी जला लिया। अब आगे बात करते हैं। देखो, आप अपने मार्केट से जब भी जाओगे तो आप कोई बल्ब खरीदोगे तो उस पर एक चीज लिखी हुई आती है, क्या, कि इस बल्ब पर ये 240 वोल्ट का है, 200 वाट का है, ये सभी चीजें लिख कर आती हैं, इसमें अंकित होता है। तो इस बल्ब पर लिख रहा है 240 वोल्ट और 200 वाट। तो हमको प्रतिरोध पूछा गया, तो हमको क्या क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि किसी बल्ब पर 240 वोल्ट और 200 वाट अंकित है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। ये सभी चीजें आपसे इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है। हम निकालेंगे कैसे, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर जी हमको किसका मान दे रखा है, V का मान दे रखा है। V का मान कितना दे रखा है, V का मान दे रखा है भैया वो 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, ठीक है भैया। हमारे सामने सर जी P का मान कितना दे रखा है, शक्ति, यानी 200 वाट, 200 वाट। अब हमसे पूछा क्या क्या, R। अब हमारे सामने तीन फॉर्मूले थे, P बराबर बी आई, एक सर जी आई स्क्वायर आर, और एक सर जी बी स्क्वायर बट्टे आर। आप बताओ सर जी, पी वी आर, इन तीनों में पी वी आर में कौन सा लगेगा सर जी, पहला लग नहीं सकता, दूसरा लग नहीं सकता, कौन सा लगेगा सर जी, तीसरा वाला। तो क्या लगेगा, पी बराबर बी स्क्वायर बटे में आर। हमको तो आर का मान निकालना है, तो भाग वाली चीज किस में जाएगी, गुणे में। तो आर बराबर वी स्क्वायर बटे में पी। तो वी का मान कितना, 240, लेकिन स्क्वायर है सर जी, तो दो बार गुणा करेंगे, 240 इंटू 240 बटे में पी का मान कितना सर जी, 200, 200 लिख लेंगे। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और इस 12 इससे 12 बार कैंसिल। तो 12 चौक 48, हासिल में सर जी 4, और 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। 28 ये क्या आ जाएगा सर जी, रेजिस्टेंस यानी कि ओम, 28 ओम। ये निकल आया सवाल। तो इस तरीके के सवाल इस तरीके से किए जाते हैं, और आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं गारंटी से ये बोल सकता हूँ। बस अगर आपके फॉर्मूले पक्का है, फॉर्मूले मजबूत है, तो आप लोगों को समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, और ये भी चीजें पूछी जाती हैं, 1 किलोवाट में सर जी कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट में सर जी 10 की पावर 3 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में सर जी कितने होते हैं, 10 की पावर 6 वाट। और इस पर लगा लो दिल, 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 देखो इस पर लगाओ दिल, और इस पर लगाओ सर जी स्टार, और सर जी इस पर एक और चीज लगाओ, मैं बोल रहा हूँ इस पर सन भी लगा लो, आपको याद रहे। और सर जी एक और चीज लगा लो, इमोजी और लगा लो। अच्छा भैया, कुछ ज्यादा नहीं चीजें लग रही, चलो चंद्रमा और लगा लो। अच्छा भैया, और क्या लगाओगे, चलो पत्तियां लगा लो। है जी, इतनी चीजें क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये चीज है महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज। 1 HP, आपको फिर बोल रहा हूँ ये चीज पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा इस चीज पर। एक सेकेंड, इस पर सर जी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। 1 HP में कितने वाट होते हैं, तो 1 HP में 746 वाट होते हैं, आप लोग याद रखना। 1 HP में, 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं सर जी, 746 वाट। 1 HP में कितने वाट, 746 वाट। 1 HP में कितने वाट, 746 वाट। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट, और 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट। किसी भाई को या बहन को मेरी को कोई समस्या है, समस्या होनी नहीं चाहिए भैया, ठीक, इस चीज को याद कर लेना। अच्छा अब बात करते हैं सर जी, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का सर जी जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, उसका यूनिट। जब भी आप सर जी अपने आपके घर पर मीटर लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है भैया, और जो मीटर होता है, जो मीटर में आपका जो बिल आता है वो किस आधार पर आता है, वो आता है यूनिटों की संख्या पर आधारित। अच्छा भैया, यूनिट का मतलब क्या होता है, तो देखो यूनिट का दूसरा नाम होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि सर जी आपने 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च की है, तो वही किलोवाट घंटा होता है, और उसी की मदद से यूनिट निकलते हैं। और जितने यूनिट होंगे, और एक एक यूनिट का लगभग सर जी 6 रुपये मूल्य होता है। अगर 10 यूनिट आ गए तो आपके कितने रुपए हो गए, 60 रुपए। तो ये है, तो सबसे पहले तो आप ये एक चीज जानिए कि यूनिट का मीन्स क्या होता है, तो यूनिट है क्या, या 1 किलोवाट घंटा आपके एग्जाम में आएगा। 1 किलोवाट घंटा,
1 किलोवाट घंटा। देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, किलोवाट पूछे, अगर सिंपल किलोवाट पूछे तो किलोवाट सिंपल क्या होता है, एक शक्ति। लेकिन किलोवाट घंटा पूछे तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, ये किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा क्या होता है सर जी, इसको आप लोग बना लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये अगर आपसे कभी पूछे किलोवाट घंटा क्या होता है, तो किलोवाट घंटा क्या होता है, एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। कभी कभार इसका सर जी क्या पूछता है, कभी कभार इसका सर जी मात्रक भी पूछता है, तो जूल। किलोवाट घंटा कैसी राशि है, तो एक ऊर्जा है, एक जूल है, यानी जूल यानी एक ऊर्जा की राशि है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलो भैया, तो इस चीज को आप लोग भूलोगे नहीं। 1 किलोवाट घंटा में ये चीज भी महत्वपूर्ण है, दिल लगा लो इस पर, फेंक के मारो दिल भाई, इस पर सर जी दिल लगा लो, ऊर्जे पर और इस किलोवाट घंटे पर भी। इसको सर जी कभी कभार जूल के फॉर्मेट में पूछ सकता है, और इसको भी पूछ सकता है किलोवाट घंटे को। किलोवाट 1 किलोवाट घंटे में सर जी 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक, याद रखोगे, आ जाइए। अब यूनिट निकालेंगे कैसे, और यूनिटों की संख्या निकालने के बाद हम अपनी जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको पता है कॉन्सेप्ट जो है 10 मिनट से ऊपर का नहीं जाता, लेकिन आज 2 पॉइंट्स थे और दोनों पॉइंट्स आपके पेपर में महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए मैंने सर जी आपको सभी चीजें बेहतरीन तरीके से बताता हुआ चल रहा हूँ, ये चीजें आप नोट कर लेना, बस ये बोलूंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यूनिटों की संख्या निकालने के लिए देखो दो फॉर्मूले हैं। एक यूनिटों की संख्या निकालने के लिए एक ऊपर वाला फॉर्मूला है, बाट गुणा समय इंटू दिन बट्टा 1000। देखो आप कितनी शक्ति खर्च कर रहे हो, कितने समय के लिए खर्च कर रहे हो, कितने दिनों के लिए खर्च कर रहे हो, बटे में 1000। जब आपको शक्ति दे रखी हो वाट, जब आपको सर जी वाट की जगह पर एम्पियर दे रखी हो, धारा दे रखी हो, विभवांतर दे रखा हो, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब शक्ति दे रखी हो तो पहला वाला लगाएंगे। तो ध्यान से, शक्ति दे रखे हो तो पहला वाला, और विभवांतर और एम्पियर दे रखे हो तो नीचे वाला। 1000 नीचे सेम रहेगा, दिन और समय भी वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज थी। आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें आप लोग बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, और ये आसान चीजें हैं। एक बार रिवाइज करा दें, बोलो, रिवाइज करा दें सर, रिवाइज करा दें। चलो चलो भाई रिवाइज करा लेते हैं। तो सबसे पहले सर जी हमने क्या पढ़ा, वैद्युत शक्ति P बराबर डब्ल्यू बटे टी कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन सर जी यहाँ पर मात्रक समझते हैं वाट और जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद करते हैं वैद्युत शक्ति का मात्रक, तो P बराबर वी आई और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बट्टा आर। यहाँ पर मैंने सर जी एक सवाल किया, और उसके बाद सर जी हमने 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 3, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6, एक अशुद्ध शक्ति में 746 वाट। उसके बाद सर जी 1 किलोवाट घंटा को समझा, 1 किलोवाट घंटा क्या है, एक एनर्जी है। 1 किलोवाट घंटे में सर जी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होते हैं, ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब जूल होता है, और इसे यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर जी, अब यूनिट कैसे निकालते, तो यूनिट निकालने के दो फॉर्मूले हैं, वाट गुणा समय इंटू दिन, यानी शक्ति दे रखी हो तो उसको वाट की वाट वाला सूत्र लगा लेंगे, और एम्पियर और धारा दे रखी हो और विभवांतर दे रखा हो तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें सभी बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और नहीं तो आप सभी थम्स अप करना, मैं आपको अगली वीडियो में और विस्तृत से आपको चीजें बताऊंगा। जैसे ही अपने टोटली कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सर जी मैं आपके सामने आपके अनसॉल्व पेपर चालू करूंगा, और अनसॉल्व पेपर आपके वो होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होगी। ठीक है, हाई स्कूल वाले भाइयों के लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ कि बहुत कुछ सोचा भी नहीं होगा, बस ये है कि वो अगर मेहनत से पढ़ते रहें बस। ठीक है, और बात करेंगे भाई अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।